हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजो निकिता चैनल। अगर एक न्यू बॉर्न बेबी के पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हों, नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हों और बेबी नॉर्मल तरीके से पैर ज़मीन पर नहीं रख पाए, तो इस कंडीशन को हम क्लब फुट या कंजेनाइटल टेलिप्स इक्विनोवायरस CTEV कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लब फुट को अनाटमी से लेकर फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट तक डिटेल में समझेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन ऑफ क्लब फुट और CTEV congenital talus equinovirus is a complex congenital musculoskeletal deformity in which the foot is twisted downward, inverted and rotation medially. क्लब फुट एक जन्मजात होने वाली डिफॉर्मिटी है जिसमें बच्चे का पैर अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़ जाता है। इस डिफॉर्मिटी में बोन्स, जॉइंट, मसल्स, लिगामेंट, टेंडन, सॉफ्ट टिश्यूज, फुट और एंकल ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं आपको बता कि CTEV की फुल फॉर्म क्या होती है। CTEV स्टैंड्स फॉर C मीन्स कंजेनाइटल, मतलब कि बर्थ के टाइम से डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। T स्टैंड्स फॉर टेलिपस, टेलिपस एक लैटिन वर्ड है। टेलस प्लस पीस मतलब एंकल और फुट की डिफॉर्मिटी को इंडिकेट करता है। E मतलब इक्यूनस, फुट फ्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में होता है। V मतलब वेरस, मतलब हील और हिंड फुट के अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी जो होती है उसमें हम क्या पता करते हैं, किसी भी डिजीज या कंडीशन की पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक, तो सबसे पहले इंसिडेंट्स जो होते हैं वो 1-2% होता है 1000 पीपल्स के अंदर जो बर्थ होती है बच्चों की, उसमें से 1 से 2% लोगों को होती है। ये सबसे ज़्यादा बॉयज़ में गर्ल्स से लगभग 2 गुना ज़्यादा होती है। 50% केसेस जो होते हैं वो बायलेटरल होते हैं। राइट साइड थोड़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है बच्चे की। ये सब एपिडेमियोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल फुट ऑफ अनाटमी जो है, ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें एक हाई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो बॉडी का वेट सपोर्ट करता है। ठीक, जिसमें टोटल जो बोन्स होती हैं वो 26 होती हैं। उसके 26 बोन्स के अंदर 7 बोन्स जो होती हैं वो टार्सल बोन होती हैं, 5 बोन्स जो होती हैं वो मेटाटार्सल होती हैं और जो 14 बोन्स होती हैं वो फेलेंजेस होती हैं। ठीक, टार्सल बोन के अंदर जो 7 बोन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, टेलस होती है, कैल्केनियस होती है, नेविकुलर होती है, क्यूबॉइड होती है और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म होता है, लेटरल क्यूनिफॉर्म होती है, मीडियल क्यूनिफॉर्म होती है। ठीक, ये सब बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जो टेलस बोन है वो एंकल जॉइंट में मेन बोन होती है जो कि टिबिया और फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करती है। ठीक, और उसका फंक्शन क्या होता है, बॉडी वेट को लेग और फुट तक ट्रांसफर करती है। ठीक, जो नॉर्मल क्या कहते हैं टेलस एंकल जॉइंट है। ठीक, लेकिन जो क्यूब फुट में जो होती है वो टेलस जो होती है वो एबनॉर्मल शेप की होती है और पोजीशन में होती है। ठीक है, और जो कैल्केनियस होती है, कैल्केनियस हील बोन है जो कि फुट का बेस बोन है। ठीक, जो उसका फंक्शन है वो वेट बेयरिंग और एंक्लीज टेंडाइटिस को अटैच करना होता है। और क्लब फुट में क्या होता है, जो कैल्केनियस होता है वो इन्वर्ट और प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में होता है। केव डिफॉर्मिटी मतलब कि क्लब फुट की जो डिफॉर्मिटी होती है उसको हम केव से याद रखते हैं। C मतलब केव्स, तो इसका मतलब क्या होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का एबनॉर्मल इंक्रीज होने से केव कहलाया जाता है। ठीक, कैसे होता है ये, फर्स्ट मेटाटार्सल एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन में आ जाता है। तो इसका अपीयरेंस क्या होता है, फुट का जो आर्च है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। ठीक, दूसरा A मीन्स होता है अडक्टस। अडक्टस में क्या होता है, 4 फुट की जो मिड लाइन है वो की तरफ इनवर्ट डाइवर्शन में हो जाता है और फिर जो फुट का जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक, V मतलब वेरस। वेरस में क्या होता है, जो हील का बॉडी की मिड लाइन की तरफ इन्वर्टेड हो जाता है, अंदर की तरफ एड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। E मतलब इक्यूनस, इसमें क्या होता है, पैर हमेशा नीचे की तरफ पॉइंट करता है जिसमें बच्चा टिप टो पोजीशन में होता है। ठीक, अब बात करते हैं इटियोलॉजी की।
ईटियोलॉजी में जो है ईटियोलॉजी जो है वो कॉजेज बताती है। तो उसमें तीन से चार तरीके का होता है, जैसे कि आइडियोपैथिक क्लब फुट। इसमें क्या होता है, जब एग्जैक्ट कोज पता नहीं होता है, तो उसमें क्या कहते हैं 80 to 90% केसेस ऐसे होते हैं जो आइडियोपैथिक होते हैं। ठीक। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, जीन्स के थ्रू डिफॉर्मिटी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री वाले बच्चों में ज़्यादा रिस्क होता है। न्यूरोमस्कुलर कॉजेज क्या होता है, जिसमें न्यूरो नर्वस सिस्टम या मसल की एबनॉर्मलिटी की वजह से क्लब फुट डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइना बाइफिडा, सेरेब्रल पाल्सी, ये सब चीज़ें। ठीक। इंट्रा यूट्रिन कॉजेज, इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल प्रेशर या पोजिशनिंग की वजह से ये दिक्कत हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे कि पैथो अनाटमी क्या होती है। इसमें डिजीज के कारण होने वाले अनाटमिकल चेंजेस के बारे में पता लगाते हैं। ठीक। जैसे कि टेलस का चेंज हो जाना। कौन कौन से चेंजेस होते हैं, टेलस का चेंजेस, नेविकुलर चेंजेस, आर्कलीज टेंडन में टाइटनेस हो जाना, प्लांटर फेशिया में टाइटनेस हो जाना। तो टेलस के चेंजेस में क्या होता है कि टेलस बोन जो है वो शॉर्ट हो जाती है और मिडली रोटेट हो जाती है, तो इसमें ये वाला चेंज आ जाता है। नेविकुलर चेंजेस में क्या होता है, जो नेविकुलर बोन है टेलस की वो मिडल साइड शिफ्ट हो जाती है। ठीक। आर्कलीज टेंडन में टाइटनेस हो जाती है। एल्कलीज टेंडन में, उसमें क्या होता है, इसमें इस टेंडन की शॉर्टनेस हो जाती है जिसकी वजह से टाइटनेस हो जाती है। ठीक। प्लांटर फेशिया में शॉर्टनेस हो जाती है, तो ये टाइटनेस हो जाती है। ठीक। उसके बाद बात करेंगे पिरानी स्कोर में। पिरानी स्कोर के जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हिंड फुट स्कोर, दूसरा होता है मिड फुट स्कोर। ठीक। टोटल स्कोर जो होते हैं वो 0 to 6 होते हैं। तो स्कोर के बेसिस पे हम सिवियरिटी को क्या कहते हैं बताते हैं कि कितनी सिवियरिटी है बच्चे को। अगर नॉर्मल है तो 0 बोलेंगे, अगर माइल्ड है तो 1 to 2 के बीच में स्कोर देंगे, अगर मॉडरेट है तो 3 to 4 के बीच में स्कोर देंगे, अगर सीवियर है तो 5 to 6 के बीच में स्कोर देंगे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पॉन्सिटी मेथड के बारे में, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ग्रेजुअली डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं करेक्शन किया जाता है विदाउट ऑपरेशन। तो ये क्या कहते हैं 4 टाइप्स की हैं। जैसे कि पहला मैनुपुलेशन में क्या करते हैं, जेंटल स्ट्रेच और करेक्शन करते हैं डिफॉर्मिटी का। जो टाइट टिश्यूज होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं मैनुपुलेशन में। और सेकंड है सीरियल कास्टिंग। उसमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं वीकली चेंज करते हैं, कास्ट चेंज करते हैं थ्रू द ग्रेजुअल करेक्शन, और करेक्ट पोजीशन में मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। एल्कलीज टेनाटॉमी, उसमें क्या करते हैं, एल्कलीज टेंडन जो है वो माइनर सर्जिकल से कट कर देते हैं, जिससे ये डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने में हेल्प करता है। फुट अबडक्शन ब्रेस, तो इसमें क्या करता है, फुट अबडक्शन ब्रेस में क्या कहते हैं स्पेशल ब्रेस होती है जो कि क्या कहते हैं करेक्ट पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और कौन सी ब्रेस होती है, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट। ठीक है, जो रिकरेंस को रोकती है। उसके बाद बात करेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में आ जाता है, सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग देंगे। तो स्ट्रेचिंग का काम क्या होता है, शॉर्टनेट मसल और टेंडन जो होती है उसको लेंथनिंग करने में हेल्प करती है। और हम स्ट्रेचिंग किस किस चीज़ की करेंगे, एंक्लीज स्ट्रेच करेंगे, प्लांटर फेशिया का स्ट्रेच करेंगे, टिबियालिस पोस्टीरियर स्ट्रेच करेंगे। ठीक। ROM एक्सरसाइज कराएंगे जो कि जॉइंट मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और जैसे डॉर्सीफ्लेक्शन, इवर्जन, अडक्शन, ये सब एक्सरसाइजेस कराएंगे। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे जो कि वीक मसल को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। ठीक। गेट ट्रेनिंग कराएंगे, वॉकिंग पैटर्न नॉर्मल बनाएंगे, पहले प्रॉपर हील स्टिक और स्ट्राइक, और फिर उसके बाद फुट प्लेसमेंट सिखाएंगे पेशेंट को। ठीक। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें रिकरेंस और ओवर करेक्शन होता है। रिकरेंस में क्या होता है, ट्रीटमेंट के बाद डिफॉर्मिटी का वापस आ जाना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और ओवर करेक्शन में क्या होता है, फुट अपोजिट डायरेक्शन में डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।